हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल MK सेल्फ स्टडी पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कहीं पे फॉल्ट दिखे थोड़ा कमेंट भी कर दीजिएगा कि सर या भैया यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, आप सुधारिए। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं संसाधन के बारे में। तो संसाधन होता क्या है? तो पृथ्वी पर उपलब्ध वे सारी वस्तुएं जिसे मानव उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध वे सारी वस्तुएं जिसे मानव उपयोग करता है और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। जैसे हम सुबह सुबह उठे तो हमको सबसे पहले जरूरत पड़ा मुंह धोना, पानी का जरूरत पड़ा। पानी का उपयोग किया, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति किए पानी को उपयोग करके, तो पानी आपका संसाधन हुआ। मतलब पृथ्वी पर उपलब्ध वे सारी वस्तुएं जिसे मानव उपयोग करता है और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे नाम लिख लीजिए, जल, पेट्रोलियम, 21। देखिए एक बात बोला जाता है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। अहम भूमिका, अहम पॉइंट है 11th के लिए भी, 12th के लिए भी, मैट्रिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। अहम पॉइंट है, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। जैसे कुछ समय पहले पृथ्वी के अंदर पेट्रोलियम था, डीजल था, सब कुछ था। जो भी कार्बनिक चीज हम लोग उपयोग कर रहे हैं, पेट्रोलियम, डीजल, मिट्टी का तेल, सब कुछ पृथ्वी के अंदर था, लेकिन हम लोग का उसका उपयोग करने का तरीका नहीं मालूम था। संसाधन पहले भी था, पृथ्वी के अंदर उपलब्ध है संसाधन पहले भी था, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए हम लोग पास माइंड नहीं था, कोई नया तकनीक नहीं था ताकि हम उसको निकाल कर उसका उपयोग कर लें। हम लोग पास तकनीक नहीं था, तो संसाधन है लेकिन फिजूल का संसाधन है, उसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। जब अपना नई तकनीकी लगा के उसका उपयोग करने लगे तब वो संसाधन बना। संसाधन का डिफिनेशन अक्सर होता है क्या कि पृथ्वी पर उपलब्ध वे सारी वस्तुएं जिससे मानव उपयोग करता है, तब वो संसाधन कहलाता है। हमारे पास तकनीक नहीं था कि हम कोयला का, पेट्रोलियम का, डीजल का उपयोग करें। मैंने नया तकनीकों को विकसित करके उसका उपयोग किया, तब वो संसाधन बना। जैसे मान लीजिए मार्केट में है, मैंने मार्केट को बिक दिया कूड़ादान में, तो ये संसाधन नहीं कहलाया, संसाधन नहीं कहलाया। मैंने कूड़ादान में बिक दिया, संसाधन नहीं कहलाया। मैं कूड़ादान से उठाकर इससे लिखना स्टार्ट किया, मैंने इसका उपयोग किया, तभी संसाधन बना। समझ में आया? संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। संसाधन होता नहीं बनाए जाते हैं। बहुत से ऐसे पदार्थ हैं इजी में दिए कि कोयला, पेट्रोलियम पृथ्वी के अंदर पहले भी था, लेकिन तकनीकी नहीं था मेरे पास उसका मैं उपयोग कर सकूं। संसाधन पहले भी था, संसाधन नहीं कहलाएगा वो, मानव उपयोग नहीं किया उसका। संसाधन वे वस्तुएं होते हैं जिसे मानव उपयोग करता है, मानव उपयोग किया तभी वो संसाधन कहलाया। चलिए आज हम संसाधन के बारे में देखें कि अहम पॉइंट है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते। इसका डिफाइन भी आप लिख सकते हैं कि कुछ समय वर्ष ऐसा लिखना कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते, यह कथन सत्य है। कुछ समय पहले पृथ्वी के अंदर कोयला, पेट्रोलियम एवं डीजल भी था, जिसे हमें उपयोग करना बहुत मुश्किल था क्योंकि हमारे पास तकनीक नहीं था। वर्तमान समय में तकनीक होने के कारण हम इसका उपयोग कर रहे हैं, तो यह संसाधन कहलाया। फिर पैराग्राफ छोड़ के लिख दीजिएगा नीचे, अतः संसाधन होते नहीं बनाए जाते, यह कथन सत्य है। चलिए आज हमने इतना देखा, इसको आप नोट भी कर सकते हैं या वीडियो कैसे पोस्ट के या तो स्क्रीनशॉट करके नोट कर सकते हैं। मैं इसको इरेज के आगे बताता हूँ। मैं संसाधन के प्रकार के बारे में बात करता हूँ कि संसाधन मतलब कितने टाइप्स के होते हैं, संसाधन के कितने भेद हैं। तो अनेक आधार पर संसाधन के अनेक भेद होते हैं। जैसे बोले तो उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर संसाधन के दो भेद होते हैं, या तो दो प्रकार होते हैं। जैसे पहला होता है नवीकरणीय,
नवीकरणीय संसाधन। दूसरा हुआ अनवीकरणीय संसाधन। उपयोग के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? तो नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन होता है जिसे हम एक बार उपयोग किए पुनः निर्मित हो गया, एक बार उपयोग किए पुनः निर्मित हो गया, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, वायु, वायु को मैंने ऑक्सीजन को ग्रहण किया, पुनः निर्माण हो गया वायुमंडल में। जल, ऐसे तो जल बोला जा रहा है कि धीरे धीरे जल का स्तर घटता जा रहा है, लेकिन जल को मैंने चापाकल से निकल कर उसका उपयोग किया, निकाल कर चापाकल से उसका उपयोग किया, फिर चापाकल में जमा हो गया। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश को हम सौर सेल से बैटरी को मैंने चार्ज कर दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने आज चार्ज किया कल नहीं चार्ज कर सकता हूँ, नहीं, कल भी सूरज उगेगा, कल भी चार्ज करेंगे। ये सब नवीकरणीय संसाधन हो गया जिसका उपयोग हम लाभ में बार बार कर सकते हैं, वो नवीकरणीय संसाधन होगा। अनवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब जिसको हम एक बार उपयोग करेंगे बट वो दोबारा निर्मित नहीं होगा। एक बार उत्पादन करेंगे बट दोबारा निर्मित वो नहीं होगा, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे हो गया लकड़ी, लकड़ी को मैंने जला दिया, जलाने के बाद दोबारा लकड़ी तो नहीं निर्मित हो जाएगा, उसको दोबारा नहीं जला सकते, लकड़ी को हम दोबारा बना के नहीं जला सकते, तो अनवीकरणीय संसाधन। तो मैं एक वन बाय वन करके इसका डिफिनेशन लिखता हूँ। इस पहला डिफिनेशन नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन होता क्या है? तो वैसा संसाधन जिसे हम एक बार उपयोग करते हैं पर वह पुनः निर्मित हो जाता है। अथवा मतलब एक और डिफिनेशन होता है, अथवा वैसा संसाधन जिसे हम बार बार उपयोग उसे नवीकरणीय संसाधन जिसे हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। सौर से बार बार उपयोग कर सकते हैं, सौर है, ऊर्जा है, जब तक सूर्य जब तक हम उसको उपयोग कर सकते हैं। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है? तो समुद्र से प्राप्त होता है। सवाल, जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो ज्वार भाटा द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो समुद्र में एक बार ज्वार भाटा थोड़ी आएगा, अनवीकरणीय स्रोत है, बार बार ज्वार आता है, बार बार उसको उपयोग करेंगे। एक और आया, एक बार ऐसा नहीं कि एक बार आया तो खत्म हो गया, समुद्र है, बार बार ज्वार आएगा, बार बार उत्पन्न करेंगे, उसको बार बार उपयोग करेंगे। तो वैसा संसाधन जिसे हम बार बार उपयोग कर सकते हैं उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे लिख सकते हैं आप, जैसे हो गया सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल, हवा, बार बार उपयोग कर सकते हैं इसको। चलिए अनवीकरणीय के बारे में, सॉरी नवीकरणीय संसाधन के बारे में मैंने समझा, अब अनवीकरणीय संसाधन के बारे में समझता हूँ। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? तो अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन का डिफिनेशन होता है वैसा संसाधन जिसे हम बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं, अथवा मतलब एक और डिफिनेशन, वैसा संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने के बाद
वह पुनः निर्मित नहीं होता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? वैसा संसाधन जिसे हम बार बार अपने जीवन में उपयोग नहीं कर सकते हैं, या वैसा संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने के बाद वह पुनर्निर्मित नहीं होता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे तो लकड़ी का जलना, लकड़ी एक बार जल गया दोबारा हम उसको निर्मित नहीं कर सकते हैं। चलिए जैसे लिख लीजिएगा, लकड़ी चलिए नवीकरणीय अनवीकरणीय स्रोत के बारे में मैंने जानकारी प्राप्त किया। अब इसको इरेज करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके वीडियो पोस्ट करके या तो स्क्रीनशॉट करके आप नोट भी कर सकते हैं। बहुत पीवीआई पॉइंट होता है। 10th का टॉपिक में भी पूछ देता है कि संसाधन के प्रकारों को लिखे, ऐसे ही पूछ देता है उपयोग के आधार पर लिखे, स्वामित्व के आधार पर लिखे। तो आप लोग इसको नोट करते रहेंगे तो बेहतर होगा। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगर नोट भी करना चाहते हैं तो वीडियो पोस्ट कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट करके नोट कर सकते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, सॉरी मिटा रहा हूँ। क्या बोले, बिहार है, अपना लैंग्वेज मजबूरी को भूल नहीं सकते हैं। सही बात है, बोल तो नहीं सकते अपना मैगजीन लैंग्वेज। चलिए स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। स्वामित्व मतलब होता है अधिकार। स्वामित्व मतलब अधिकार। तो अधिकार के आधार पर संसाधन के 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है निजी संसाधन, निजी संसाधन। दूसरा सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन। और तीसरा राष्ट्रीय संसाधन। चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अधिकार के मतलब स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होता है। निजी संसाधन, स्वामित्व, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। मैं 1 बाय 1 करके इसको मैं समझाता हूँ दोस्तों, आप नोट करके चलिएगा। तो वीडियो को स्क्रीनशॉट करके भी नोट कर सकते हैं। मैं एक करके समझाता हूँ इसको। निजी संसाधन क्या होता है? निजी संसाधन, तो निजी संसाधन बोलने का मतलब मेरा मार्कर। अरे मेरा मार्कर है, मैं दूसरा का क्यों दूँ? निजी है, मेरा अपना है, अपना संसाधन हुआ, निजी संसाधन हुआ। मेरा घर, दूसरा का नाम कर दूँ क्या? मेरा संसाधन है, मेरा घर है, मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा संसाधन हुआ, वो निजी संसाधन है। वो मेरा टी शर्ट है, निजी संसाधन है, मेरा है, दूसरा का क्यों दूँ? तो निजी संसाधन कहला, यानी जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है उस निजी संसाधन कहते हैं। लिखिएगा, वैसा संसाधन जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है उसे निजी संसाधन कहते हैं। जैसे अपना घर, अपना पेन कॉपी, निजी संसाधन कहते हैं। दूसरा आता है आपका सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या होता है? तो सामुदायिक संसाधन मैं समझाता हूँ। जैसे आपका गांव का मंदिर हो गया, आपका गांव का जो पंचायत भवन होता है वो हो गया। मंदिर पर तो आपका अकेला अधिकार नहीं है, पूरा गांव का अधिकार है उस पर, पूरा मंदिर का अधिकार है, पूरा मतलब समाज का अधिकार है उस पर, जैसे पंचायत भवन। चलिए तो अब हम बात करते हैं सामुदायिक संसाधन के बारे में। सामुदायिक संसाधन
समुदाय संसाधन बोलने का मतलब होता है वैसा संसाधन जिस पर समाज में रहने वाले लोगों का उस पर अधिकार हो। जैसे हमारा गांव का पंचायत भवन हो गया, उस पर सबका अधिकार है। मेरा गांव का मंदिर हो गया, उस पर सबका अधिकार है। मेरे गांव का प्राथमिक स्कूल हो गया, उस पर सबका अधिकार है। तो सामुदायिक संसाधन का देखरेख भी समाज के लोग ही करते हैं। तो समुदाय संसाधन होता क्या है? तो वैसा संसाधन जिस पर पूरा समाज का अधिकार हो, उसे समुदाय संसाधन कहते हैं। समुदाय संसाधन कहते हैं वैसा संसाधन जिस पर पूरा समाज का अधिकार हो, उसे समुदाय संसाधन कहते हैं। जैसे मेरे गांव का मंदिर, मेरे गांव का पंचायत भवन, मेरे गांव का रोड, पूरा समाज का अधिकार है उस पर, तो सामुदायिक संसाधन हुआ। एक लास्ट बचा और है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? राष्ट्रीय संसाधन तो वैसा संसाधन जिस पर पूरा राष्ट्र का अधिकार हो, पूरा मेरा देश का जितने भी जनता है सबका अधिकार रहेगा उस पर, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे NH1 जो है, नेशनल हाईवे 1, उस पर पूरा मेरा देश का अधिकार है, जितना भी देश है सबका अधिकार है उस पर, तो हमारा राष्ट्रीय संसाधन हो गया। जैसे बोध गया का मंदिर है, पूरा देश का अधिकार है। घूमने आते हैं अलग अलग से, लेकिन घूमने का उसका टैक्स भी लगता है वहाँ पे। तो जो मंदिर हुआ बोध गया का, वो राष्ट्रीय संसाधन हुआ हम लोग का। तो राष्ट्रीय संसाधन का डिफिनेशन बनता है वैसा संसाधन जिस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार हो, राष्ट्र का अधिकार हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इसका देखरेख राष्ट्र का सरकार करती है। राष्ट्र का सरकार करती है। इसका देखरेख राष्ट्र का सरकार करती है। जैसे हो गया NH1, नेशनल हाईवे 1, ये कोई प्रसिद्ध मंदिर, ये सब हो गया आपका राष्ट्रीय संसाधन। वैसा संसाधन जिस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे हमारा NH1, नेशनल हाईवे 1, इस पर पूरा राष्ट्र का अधिकार है। अगला हो गया प्रसिद्ध मंदिर, जैसे ताजमहल हो गया, मंदिर नहीं घूमने का स्थल है, ताजमहल हो गया, विष्णुपद मंदिर हो गया, बोध गया का मंदिर हो गया, ये सब प्रसिद्ध मंदिर है। तो राष्ट्रीय संसाधन हुआ जिस पर मेरा देश का हक हो उस पर, लेकिन इसका देखरेख हम लोग नहीं कर पाते हैं, उसका देखरेख राष्ट्र का सरकार करता है। ऐसे फर्ज बनता है कि मेरे कंट्री में, मेरे एरिया में, तो मैं उसको देख रेख करूँ। थोड़ा मोड़ा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसको जाके मैं सुधारूँ, कुछ कहीं पे दिक्कत तो उसको जाके सुधारूँ। लेकिन हम लोग को इतना टाइम नहीं है कि जा कैसे करूँ, मतलब हम लोग बिजी हो रहे हैं, इंडिया वाले हैं तो बिजी हो गए हम लोग, क्या करें, बिजी हो गया। तो इसका देख रेख हम लोग नहीं कर पाते, देश का सरकार करता है। ये राष्ट्रीय संसाधन हुआ। एक लास्ट बचा आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इसको नोट करना है तो वीडियो पोज करके नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोलने का मतलब क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोलने का मतलब जिस पर पूरा विश्व का अधिकार होता है,
जिस पर पूरा विश्व का अधिकार होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे बोले तो आपका अंतरिक्ष हो गया। अंतरिक्ष पे सिर्फ मेरा अधिकार नहीं है, मेरा इंडिया का अधिकार नहीं है, पूरा देश का अधिकार है। जैसे मैं वहाँ कुछ स्थापित करना चाहता हूँ, जैसे अभी कुछ दिन पहले चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, जो किसी दुर्भाग्यवश सफल नहीं हो पाया। तो ऐसे मेरा इंडिया का ही नहीं है कि मैं सिर्फ इंडिया का ही लॉन्च कर सकता है, वैसे वैसे सैटेलाइट जाकर वहाँ पे बैठा सकता है, और विश्व का अधिकार है वहाँ पे कि जाके सैटेलाइट बैठा सकता है। तो अंतरिक्ष होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। समुद्र में सबका अधिकार है। ये आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र एक अलग चीज़ होता है कि आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र, मैं इस समुद्र के किनारे हूँ तो मेरा आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र इतना है तो ये मेरा एरिया होगा। लेकिन समुद्र सिर्फ आर्थिक अपवर्जक के बराबर नहीं है, बहुत बड़ा समुद्र है, तो उस पर पूरा विश्व का अधिकार होता है। तो समुद्र भी आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गया, अंतरिक्ष भी आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गया। होता है वैसा संसाधन जिस पर पूरे विश्व का अधिकार हो, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इसका देखरेख पूरे विश्व का सरकार करता है। जैसे हो गया अंतरिक्ष हो गया, समुद्र हो गया। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 विध होते हैं: निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और मैंने 1 बाय 1 करके सबका डेफिनेशन भी बताया। निजी संसाधन क्या होता है? तो वैसा संसाधन जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है उसे निजी संसाधन कहते हैं। जैसे मेरा मार्कर, इस पर खुद मेरा अधिकार है, निजी संसाधन हुआ वो। सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन जिस पर पूरा समाज का अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मेरा गाँव का मंदिर, उस पर पूरा समाज का अधिकार है। राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन जिस पर मेरे पूरा देश की जनता का अधिकार होता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे आपका हो गया NH1 नेशनल हाईवे। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन जिस पर पूरा विश्व का अधिकार होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे आपका हो गया अंतरिक्ष, समुद्र, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो मैंने देखा स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होता है। चलिए मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके, तो वीडियो पॉज करके मैं आगे बताता हूँ आपको। बोला जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। तो संसाधन के 2 प्रकार कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है जैव संसाधन, जिसको बोलते हैं जैविक संसाधन भी बोल सकते हैं। दूसरा अजैविक संसाधन, इसको जैव संसाधन या तो अजैव संसाधन भी हम लोग बोलते हैं। जैविक संसाधन क्या होता है? तो ऐसा संसाधन जिसका उत्पत्ति जैव घटक में हुआ हो। जैसे मानव, हम लोग भी एक संसाधन है, हम लोग को भी कोई उपयोग करता है। जीव जंतु, जानवर वगैरह, वनस्पति भी एक संसाधन, उसको हम लोग उपयोग करते हैं। मतलब जो उपयोग में आ गया वो समझो संसाधन है। कोई भी उपयोग करे, मानव उपयोग करे या जानवर उपयोग करे, कोई भी उपयोग करे, अगर उपयोग में आ गया तो समझो संसाधन है। तो जैविक संसाधन क्या होता है? मैं इसको 1 बाय 1 करके डिफाइन करता हूँ। पहले जैविक संसाधन का डिफाइन करता हूँ। तो वैसा संसाधन जिसका उत्पत्ति जैव घटक में हुआ हो, उसे जैविक संसाधन हम लोग कहते
जैसे, तो जैसे हो गया आपका वनस्पति, जैसे वनस्पति, वनस्पति, मानव, जानवर, ये आपका जैव संसाधन हुआ। वैसा संसाधन जिसका उत्पत्ति जैव घटक में हुआ हो उसको जैविक संसाधन कहते हैं, जैसे वनस्पति, मानव, जानवर। दूसरा है अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन क्या होता है? जिसका उत्पत्ति निर्जीव से हुआ हो, वैसा संसाधन जिसका उत्पत्ति अजैव घटक से, अजैव मतलब जिसमें जान नहीं हो, जैव मतलब जिसमें जान हो, उसको जैव घटक कहते हैं। और अजैव घटक जिसमें जान नहीं हो तो उसको अजैव घटक कहते हैं। इसको अजैविक या अजैव घटक बात सही है। तो इसका डेफिनेशन होता है वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिसका उत्पत्ति, जिसका उत्पत्ति अजैव घटक से, अजैव घटक से हुआ हो, उसे अजैव संसाधन, अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे, तो जैसे में आपका हो गया, जैसे में कलम, आपका कॉपी, ये सब अजैव घटक कहलाता है। तो आज मैंने संसाधन के बारे में पढ़ा, संसाधन के बारे में जानकारी प्राप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज मैं संसाधन के बारे में पढ़ा, अगला वीडियो में और कुछ लेकर आते हैं, नया टॉपिक।